मस्जिद है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। वक्त को देरिये से है, वो क़यामत तक वक़ी रहती, कोई भी उसके ऊपर जना के कब्जा नहीं कर सकते। तो झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। जो भी वीडियो पे बात कर रहे हैं मस्जिद के, उनका घर और मेरा घर, मस्जिद के टेप लेके घर से अगर मापेंगे तो बिल्कुल करीब में रहता हूँ। 1.5 साल से जो कमेटी चला रही मस्जिद, माशाल्लाह अच्छा डेवलप करके चला रहे लोग, तो इनके ऊपर हटाने के वास्ते कागजात जो है चाकू रखू लिए वो लिए, ये झूठा एग्जाम लगा रही पे। सरासर झूठा इल्ज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 साल से मस्जिद जना के एरिया वाले बच्चों के हाथ में है। एरिया के जो जिम्मेदार बच्चे हैं हम लोग, एरिया वाले हम जो बैठे हैं यहाँ पर, ये पूरे फिरदौस कॉलोनी मस्जिद अनवर के पास आज से नहीं 20 साल से जना क्या हम इस एरिया में रहते हैं। मस्जिद जना क्या नौजवान बच्चों के हाथ में है। इंशाअल्लाह ताला नौजवान बच्चे चला रहे हैं। ये नौजवान बच्चे पूरे जना एरिया के हैं, इसमें से एक भी अगर इसके अंदर एरिया का नहीं है साबित करो, हम जो बोले वो सुनने को तैयार है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मस्जिद के बारे में एक वीडियो डाले थे दोपहर में एक वीडियो डाले थे, मैं वीडियो देखा। तो जो भी वीडियो पे बात कर रहे हैं मस्जिद के, उनका घर और मेरा घर, मस्जिद के टेप लेके घर से अगर मापेंगे तो बिल्कुल करीब में रहता हूँ। 20 साल पहले से जो चला रहे थे, पूरा चंदा पट्टी कर मस्जिद में पूरा ये कर रहे थे काम। अब 1.5 साल से जो कमेटी चला रही मस्जिद, माशाल्लाह अच्छा डेवलप करके चला रहे लोग, तो इनके ऊपर हटाने के वास्ते कागजात जो है चाकू रखू लिए वो लिए, ये झूठा एग्जाम लगा रही पेपर के वास्ते। पेपर पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए सो यहाँ है इसके बारे में, और लोग चुप वफा उठा रहे खाली वो ऐसा चाकवा 1 करोड़ रुपए चिल्लर कुछ मेरे ऊपर एग्जाम है, फोन पे बोल रहे, उस पे बोल रहे बोलकर बता रहे उन्होंने। रियल हकीकत जानना है तो हमारे मुल साहब बताते पूरी रियल क्या है सहा के लिए, उसके बारे में कहाँ चंदा करे सो क्या क्या है, पूरा उनके पास लिखे हुआ रिकॉर्ड है मुल साहब के पास। कितना भी आप बता रहे थे उसका रिकॉर्ड कोई भी लेना चाह रहे तो आके ले सकते हैं यहाँ से। आप जो भी बात है हमारे मुल साहब करेंगे। मैं एरिया की तरफ से हूँ, कमेटी की तरफ से नहीं। बाहर के लोग जो आ रहे हैं, बाहर के लोग के फोटो दिखने से मैं आ रहा हूँ, और मस्जिद से और मेरे घर को टेप लगा को मापो। उस सामने वाले जो वीडियो में बात कर रहे हैं उनका घर दूर है तो मेरा घर दूर है, देखिए अब बात हाँ विंडो भी हैं, और मस्जिद से बाजू में घर है मेरा, रोड पे छू 1 टन करती घर है मेरा। मतलब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है सरासर झूठा इल्ज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 साल से मस्जिद जना के एरिया वाले बच्चों के हाथ में है। एरिया के जो जिम्मेदार बच्चे हैं हम लोग, एरिया वाले हम जो बैठे हैं यहाँ पर, ये पूरे फिरदौस कॉलोनी मस्जिद अनवर के पास आज से नहीं 20 साल से जना क्या हम इस एरिया में रहते हैं। मस्जिद जना क्या नौजवान बच्चों के हाथ में है। इंशाअल्लाह ताला नौजवान बच्चे चला रहे हैं, आप आके पूछ सकते हो। इसके नाम है ये नौजवान बच्चों के, आप देख सकते हैं आगे। नाम अब्दुल रहमान है, सैयद बाखर है, मोहम्मद हाजी है, मोहम्मद इस्माइल है, मोहम्मद हुसैन है, सबीर साहब हैं, और ये ऐसे जना क्या 12 लोग हैं। आप देख सकते हैं आकर के यहाँ पर लिस्ट। ये नौजवान बच्चे पूरे जना एरिया के हैं, इसमें से एक भी अगर इसके अंदर एरिया नहीं है साबित करो, हम जो बोले वो सुनने को तैयार है। मस्जिद जना क्या है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, और वह मस्जिद और उसकी जो जगह है बाजू में रखी हुई, वो जना क्या है वक्फ हो गई सो एक मरतबा। जो चीज़ वक्फ को दे दिए सो है वो क़यामत तक वक्फ ही रहती, कोई भी इसके ऊपर जना क्या कब्जा नहीं कर सकते। ये जो झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है कि कब्जा किया जा रहा है बोल करके, वो लोगों को भी सोचना चाहिए इसके ऊपर। अब देखो कैसा छोटे बच्चे तो नहीं है, धमकी दे रहे हैं बोल के जना क्या है कागज निकाल लेंगे बोले, लॉलीपॉप तो नहीं है ना, मस्जिद है। हाँ कैसा होती है जबरदस्ती। 20 साल से आपके पास जना क्या जब आप चला रहे हैं मस्जिद, आपको कोई भी आप जो धमकाती आप दे देते क्या? आप अगर गलती में है तो देना पड़ता, आप बिना गलती के कैसे देंगे? और ये अल्लाह का घर है, और मस्जिद की बात जब आ रही है इंसान तो 4 लोगों रस्ते जाने वाले जना बात करते हैं उसके बारे में। पंजाब खयाम पंजाब डरा के धमका के उन्हें, आप डरे क्यों? नहीं उनका कहना है भाई डरा के सिंगल बॉन्ड पे साइन लिया गया है। नहीं हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, जब आप 20 साल से चला रहे थे मस्जिद, आपको कोई डराया बोल के बोले आप, लेकिन अब जो ना क्या डरे क्यों? आप समझ नहीं आ रही बात। और आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो किस चीज के डॉक्यूमेंट है? उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं, हाँ। ये बोले कि फारूक पंजाब खयाम पंजाब के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाले, हाँ ये भी डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे नौजवान बच्चों के हाथ में रखे हुए हैं, ये एरिया वालों के हाथ में है।
देख सकते हैं आप, हर वो चीज़ जो ना हमारे हाथ में रखी हुई है मस्जिद की, मस्जिद नबवी। ये एरिया के नौजवान बच्चे जो ना क्या है, हम लोग जो ना क्या है मस्जिद की कमेटी संभाल रहे हैं। आप लोगों का एतराज ये था ना कि मस्जिद की जो ना क्या कोई और कब्जा कर रहे हैं बोल करके, अब वो लोग तो अपनी जगह हैं, हम लोग जो ना क्या अपने एरिया की वजह जो ना क्या। रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मस्जिद अनवार फिरदौस कॉलोनी के मुतालिक एक स्टेटमेंट आया जिसमें कुछ लोग खड़े होकर झूठे स्टेटमेंट्स पेश कर रहे थे। उसमें चंद जो बातें बुनियादी तौर पर उठाई गई हैं उन्हें झूठे तौर पर पेश किया गया है। सबसे पहला सवाल और इल्ज़ाम लगाया गया कि बाहर के लोगों ने आकर मस्जिद की जिम्मेदारी लेकर अपने हाथ में जो है मस्जिद की जिम्मेदारी रखे हैं, हालांकि मस्जिद की जिम्मेदारी मोहल्ले के लोगों के हाथ में होनी चाहिए। ये पहला जो है उन्होंने दावा किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ में जितने भी हजरात बैठे हुए हैं, ये ना सिर्फ मोहल्ले के अफराद हैं बल्कि साथ में ये मस्जिद की जो नई कमेटी जो तश्कील दी गई है उस कमेटी के मेंबरान हैं। दूसरा जो है एलिगेशन इल्ज़ाम ये लगाया गया कि मस्जिद के जो ज़मीन के पेपर्स हैं वो कुछ मखसूस अफराद लेकर अपने कब्ज़े में रखे हैं। ये भी इल्ज़ाम झूठा। वो तमाम जितने भी मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स हैं वो इन्हीं कमेटी के जो मौजूदा कमेटी अहलियान मोहल्ला की है उन्हीं के पास वो पेपर्स मौजूद हैं और उन्हीं की निगरानी और उन्हीं की जिम्मेदारी में है। तीसरी बात जो है, एक सवाल ये पैदा होता है कि जो साबिका कमेटी थी या जो साबिका जिम्मेदार थे उनके पास से ये पेपर्स लेकर इनको क्यों दिए गए, उनकी जिम्मेदारी से वो मस्जिद लेकर इन नौजवानों की जिम्मेदारी में क्यों दी गई। तो इसके ये मालूम करने के लिए आपको जो है 1 साल पहले का वाकया आपको सुनना पड़ेगा। गुज़िश्ता साल 5वां महीना 2023 में दरगाह शरीफ के पास लॉज में कुछ लोग पकड़े गए जो टोपी में थे और कुर्ता पैजामा में थे, लेकिन शराब की हालत में थे, नशे की हालत में थे, शराब पिए हुए थे। नौजवानों ने जब देखा कि ये जो है मौल साहब सिफत के लोग हैं लेकिन नशे की हालत में हैं, तो उनकी तलाशी ली गई। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से जो नशे में हैं, शराब पिए हुए हैं, उनके पास से कुछ रसीदें और लेटर हेड बरामद हुए। वो रसीदें कहाँ की थी? दूसरे जगहों की भी रसीदें थी, साथ में गुलबर्गा की मस्जिद अनवार की रसीदें उनके पास थी और साथ में जो है एक लेटर हेड था। वो लेटर हेड की फोटो भी मैं आपको दूंगा, आप लगाइए स्क्रीन पर। उस लेटर हेड में मस्जिद अनवार के नाम से ये था कि मस्जिद का तामीरी काम चल रहा है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका चंदा दीजिए, इसके लिए जो है चंदा दीजिए। जब वो जिनके पास ये लेटर हेड और रसीदें जो नशे की हालत में, शराब की हालत में थे, उन्हें जब पूछकर तफ्तीश की गई तो पता चला कि मस्जिद अनवार के जो पहले के जिम्मेदार थे जिन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है और जो आज जिन्होंने वीडियो बनाया है, वो साहब जो है उनको ये कहकर रसीदें और लेटर हेड दिए थे कि कमेटी के इल्म में ये बात नहीं आनी चाहिए, पीछे के रास्ते से जो भी चंदा होगा आधा आप रख लीजिए, आधा मुझे दीजिए। वो चंदा गुलबर्गे में भी कर रहे थे और बाहर भी कर रहे थे और वो चंदा 1999 से चल रहा था, तकरीबन 22-23 सालों से वो चंदा कर रहे थे और उसका जो भी अमाउंट है, उसका जो भी रकम है, उसका ना कोई हिसाब है ना कोई किताब है। मोहल्ले के नौजवानों को जमा किया गया और तमाम हकीकत हाल उनके सामने पेश की गई कि ये तमाम चीज़ें हैं और उन साहब को भी जो है सामने बुलाकर उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया। सवाल क्या था? ये 20 साल से जो जितना भी आपके मदरसे का और मस्जिद के आमदात और अखराजात हैं उसका हिसाब व किताब आप पेश कीजिए। तो वो साहब जो है वो हिसाब व किताब पेश करने से कासिर रहे। इसके पीछे और बहुत सी उनकी जो है चीज़ें थी जो हम मीडिया में जो है नहीं लाना चाहते। ये तमाम चीज़ें जब हमारे सामने आई तो हम लोगों ने जो है इन मोहल्ले के नौजवानों को जमा करके कि भाई अगर उनके हाथ में उसी तरीके से अगर वो मामला रहता तो फिर वही मामला चलता कि मस्जिद का चंदा करके, मस्जिद के नाम से चंदा करके क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जो लोग इस नीयत से दे रहे हैं कि हमारा पैसा जो है अल्लाह के घर में लगेगा, वो शराब खाने में लग रहा। माज़अल्लाह। वो किसकी निगरानी में हो रहा? इस्माइल मुदस्सिर की निगरानी में। ये तमाम चीज़ों का गुनाह उसी के सर पर होगा। तो अलगर्ज ये जब तमाम चीज़ें वाज़ेह हुई तो बेहतर यही समझा गया कि
اس کے ذمے سے وہ تمام چیزیں جو ڈاکیومنٹس وغیرہ ہیں وہ لے کر ان نوجوانوں کے ہاتھ میں دیا جائے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے, رسول کا خوف ہے اور دین کی محبت ہے. تو الحمدللہ 1.5 سال سے جو ہے یہی لوگ ذمہ دار ہیں, اور میں فوٹوز آپ لوگوں کو دوں گا. 20 سال سے چندہ کرنے کے بعد مسجد کی حالت کیا تھی, اور 1.5 سال کے اندر بغیر عام چندہ کیے 2 یا 3 لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہش سے کچھ رقم دیا ہے, اور اس کا بھی حساب الحمدللہ ان کے پاس موجود ہے. 2 یا 3 لوگوں نے اپنے طور پر جو ہے تعاون کیا ہے. باقی جو موجودہ ذمہ داران ہیں انہوں نے خود اپنے ذاتی پیسے سے الحمدللہ مسجد کے تعمیری کام کو جو ہے, یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں اجر عطا فرمائے گا, جنت میں اس کے بدلے انہیں گھر عطا فرمائے گا. تو یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اب تکلیف ان لوگوں کو اسی بات کی ہے کہ جو ان کا سورس آف انکم تھا وہ کیا ہے, بند ہو چکا ہے. دیکھیے جن لوگوں کا نام انہوں نے ذکر کیا ہے, میں مطالبہ کرتا ہوں انہی لوگوں سے کہ وہ اپنی وضاحت پیش کریں, اور جو بھی کلیریفیکیشن ہے, جو بھی انہوں نے جو ہے دخل اندازی کی ہے یا جس طور پر بھی دخل اندازی کی ہے, وہ خود اپنی کلیریفیکیشن دیں. رہی بات جھوٹ یہ ہے کہ مسجد کی ذمہ داری مسجد کے جو اہلیان محلہ ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. بس ہم یہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کے پاس ثبوت بھی ہے, یا سامنے جو ہے محلے کے تمام لوگ بھی ہیں گواہ کے طور پر. آپ چاہیں تو ان کے آدھار کارڈ میں آپ لوگوں کو دے دوں گا, آپ اسکرین پر لگا دیجئے, جس کے اندر ان کا ایڈریس بھی موجود ہے, ان کی تمام تفصیلات بھی موجود ہیں. دیکھیے جو نئے ذمہ داران بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, مسجد کی جو نئے کمیٹی بنی ہوئی ہے, اب جتنے بھی معاملات ہوں گے مسجد کے داخلی جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام معاملات مسجد کی کمیٹی کے ذمہ ہوتا ہے. اب یہ حضرات, ان حضرات نے جو ہے کس بنیاد پر انہیں نکالا, اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ انہیں کیوں نکالا گیا. حالانکہ اس وقت جو میرے سامنے بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ انہیں اس غبن کا علم تھا, جو 20 سال سے غبن کیا جا رہا تھا, چوری کی جا رہی تھی, مسجد کے نام پر چندہ کر کے اسے جو ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. وہ تمام تفصیلات معلوم ہونے کے باوجود بھی امام صاحب خاموش تھے, بلکہ ان کا ساتھ دے رہے تھے. اس وجہ سے جو ہے موجودہ کمیٹی نے, اور بھی بہت سے معاملات ہیں جسے عوام میں پیش کرنا مناسب نہیں ہے, اس لیے جو ہے موجودہ کمیٹی نے ان کو برطرف کر دیا. بھائی بازو کے اوپر وہ لوگ نظر ہے ان کی قیام پنجہ اور فاروق پنجہ کی, بلکہ ایسا الزام لگا رہے ہیں, اس پر کیا کہنا ہے؟ جب تمام پیپرز محلے کی جو نوجوان کمیٹی, مسجد کی جو موجودہ کمیٹی ہے, ان کے پاس سب پیپرز ہیں, ٹھیک ہے, جب ان کے پاس تمام زمین کے پیپرز ہیں تو قبضہ کرنے کی یا غلط نظر ہونے کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دوسری بات, جو مسجد کا پہلے کا کنسٹرکشن تھا اور 1.5 سال کے اندر جو کنسٹرکشن ہوا ہے, یہ خود بتا رہا ہے کہ کون جو ہے مسجد کے نام پر اپنے مفادات حاصل کر رہا تھا, اپنا فائدہ حاصل کر رہا تھا, اور کون جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے. اور ایک چیز یہ بھی جو ہے اس میں دعویٰ کیا گیا تھا آج کی ویڈیو میں کہ مسجد کو جو ہے معاذ اللہ تالا لگا دیا گیا ہے, نمازیں نہیں ہو رہی ہیں, اور مسجد کی اندر جو بچوں کی تعلیم ہوتی تھی اسے بھی روکا گیا ہے. یہ تمام کی تمام باتیں جھوٹ ہیں, یہ تمام بے بنیاد الزام ہیں. ان تمام چیزوں کے اگر آپ حضرات محلے کے یہاں پر موجود ہیں افراد, ان سے پوچھیں, ان کے خود بچے الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, نمازیں بھی الحمدللہ پابندی کے ساتھ شروع ہیں, اور الحمدللہ مسجد کے اوپر تالا نہیں لگایا گیا ہے. ان کا ایلیگیشنز یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹس ہے آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے, باہر کے جو لوگ آئے گئے ہیں وہ لوگوں کو زبردستی سائن کر کے لے کے گئے ہیں, بول رہے ہیں. بات جو ہے وہی جتنی باتیں جھوٹ کہی گئی ہیں, جیسے نمازیں بند ہے یہ بھی بات جھوٹ ہے, مسجد پہ تالا ہے یہ بھی بات جھوٹ ہے, بچوں کی تعلیم بند ہے یہ بھی بات جھوٹ ہے. اسی طرح سے یہ بھی بات جھوٹ ہے کہ ان کو جو ہے ڈرا دھمکا کر ان کے ڈاکومنٹس لیے گئے یا ان پر قبضہ کیا گیا. ڈاکومنٹس الحمدللہ محلے کے افراد کے پاس ہی موجود ہیں. ثبوت کے طور پر آپ نے پہلے بھی دیکھ لیا ان کے ہاتھوں میں ڈاکومنٹس ان کے پاس ہی موجود ہیں, اور ذمہ دار بھی یہ حضرات ہیں. ہاں اگر کچھ تعاون کی بات آتی ہے یا مسجد کے ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف محلے بلکہ پورے شہر والوں کی
ये जिम्मेदारी होती है कि जो अपने तौर पर जो भी मस्जिद के लिए कर सकता है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और वो उनका कहना यह है कि उन्होंने जो जो हिसाब किताब था उसके लिए आप लोगों को बुलाया है, बट आप लोग आने के लिए तैयार नहीं है बोल के उन्होंने बोला है। ठीक है, अब हम तैयार हैं। पहले बात तो उनका ये दावा झूठा है, लेकिन अगर उनके बात को ये मान भी लिया जाए तो हम अभी भी तैयार हैं कि 20 साल का जितना भी जो है उनके मदरसे और मस्जिद के आमदात और अखराजात और जितने भी उन्होंने चंदा किए हैं, पूरे रसीदें और उसका पूरा हिसाब व किताब लेकर मीडिया के सामने बैठें और पूरा हिसाब व किताब साफ तौर पर जो है पेश कीजिए। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि जो भी उनसे जिम्मेदारी लेकर इन मोहल्ले के नौजवानों को दी गई है, वापस वो जिम्मेदारी उनके हवाले कर दी जाएगी। तो उन्होंने जो आज वीडियो रिलीज किया उसमें उनके साथ में उन्होंने ये कह रहे हैं कि मोहल्ले के लोग और मस्जिद कमेटी है बोल के। अब आप ये बोल रहे हैं कि आपके साथ में मस्जिद कमेटी है, तो फिर वो उनके साथ कौन है? उनके साथ में जो हजरात हैं, मैं तो पर्सनली उन लोगों को जानता भी हूँ, और उनके घर, जैसा कि हमारे साहब ने जो है इब्तिदा में एक बात कही है कि जो लोग उनके साथ में थे उनके घरों को और जो हमारे साथ में अब जो मौजूदा कमेटी है मस्जिद की, उनके घरों का फासला देखा जाए कि कौन ज्यादा मस्जिद के करीब रहते हैं, वो आप फैसला कर लीजिए।